प्रियांसः शिक्षार्थिनः दर्शकाश्च अहं पुनीत त्रिपाठी वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थानतः भारतीय ज्ञान परंपरायाः माध्यमिक स्तर हेतवे साहित्य विषयकेऽस्मिन् कार्यक्रमे यस्य शीर्षकः अस्ति संस्कृत साहित्यस्य सामान्य परिचयः। अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरामि। प्रिय शिक्षार्थियों, आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने अपने कार्यों में कुशलता ही योग कहलाती है। इसी आशा के साथ कि आप सभी लोग अपने अपने कार्यों में कुशलतापूर्वक परिश्रम के साथ योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे, आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय। वैसे तो आप सभी लोगों ने संस्कृत साहित्य के विषय में विस्तार से जाना हुआ है, परंतु हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यमिक स्तर हेतु हम इस कार्यक्रम को समझने से पहले या इसमें आने वाले जो हमारे विषय हैं उनको समझने से पहले हमें इनके विषय में जानना आवश्यक है। साहित्य एक ऐसा प्रमुख विषय है जो हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसकी कल्पना के बिना जीवन से रस, भाव, अलंकार या यूं कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा मनोरंजन ही समाप्त सा प्रतीत होता है। बिना साहित्य या बिना काव्य के जीवन नीरस सा लगता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण साहित्य विषय के कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, किसी भी विषय में प्रवेश हेतु उसके प्रारंभिक स्तर को समझना या उनके किन किन भेदों के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, उनका यह विषय जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आज के कार्यक्रम में आपका जो प्रथम स्तर है उसको सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जाएगा। आइए जानते हैं कि हम उन किन बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे जिनके विषय में आज हम विस्तृत रूप से या उनके हम कुछ संक्षेप विषय वस्तुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चिंतन योग्य मुख्य विषय है वे साहित्य की परिभाषा, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति, साहित्य या काव्य के भेदों पर चिंतन, गद्य काव्य, कथा, साहित्य और आख्यायिका के विषय में, पद्य काव्य, महाकाव्य एवं खंड काव्य जिसको गीति काव्य भी कहा जाता है, दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक के भेद एवं उपरूपक के साथ नाटक पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे एवं अंत में हम लोग बृहत्त्रयी, लघुत्रयी एवं प्रस्थानत्रयी इन ग्रंथों के विषय में भी चर्चा करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, आइए जानते हैं कि हमारा जो साहित्य है, हमारा जो काव्य है, उसके विषय में क्या कहा जाता है। तो काव्य शास्त्र का ही एक नाम साहित्य शास्त्र है। आधुनिक युग में अन्य सब नामों की अपेक्षा यह नाम अत्यधिक प्रचलित है। राजशेखर ने तो इसे साहित्य विधा नाम से अभिहित किया है। अभिहित का अर्थ होता है स्वीकार करना, यानी राजशेखर जी ने इस जो साहित्य शास्त्र है इसको साहित्य विधा के नाम से स्वीकार किया है। आगे जब साहित्य शास्त्र का प्रमुख तत्व जो बताया गया है वह बताया गया है कि आत्म तत्व है। प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहे और अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों में अवलोकन भी करते रहे। परंतु यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलग अलग रूपों में अवलोकन करते हुए भी उन्होंने साहित्य शब्द के भाव को नहीं त्यागा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि साहित्य का भाव या अर्थ होता क्या है। तो विद्वान बताते हैं, विद्वानों के मत से कहा जाता है कि सहितस्य भावः साहित्यम, अर्थात जिसमें सहित की भावना हो। तात्पर्य है कि जो हमारे आसपास के जो समस्त मानव जाति हैं उन सभी को
एक साथ लेकर के चलने की भावना साहित्य कहलाती है। अब जानते हैं कि साहित्य किस प्रकार से मानव जाति को एक साथ लेकर चलने का कार्य करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम अपने अतीत के विषय में, अपने इतिहास को हम किस माध्यम से समझते हैं। तो उसमें एक नाम हमारे प्राचीन ग्रंथों का भी आता है। हम प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जो लेखक हैं, उनकी जो कृतियां हैं, उनके आधार पर ही हम यह तय करते हैं कि हमारे जो अतीत का समय था, हमारा जो प्राचीन समय था, उस समय की सामाजिक स्थितियां क्या थी, उस समय की राज व्यवस्था कैसी थी, उस समय के प्रजा तंत्र कैसा था, उस समय की चिकित्सा व्यवस्था कैसी थी। इन सभी के विषय में हम लोग इन साहित्यों के माध्यम से ही समझते हैं। तो उस समय की स्थिति की इस समय की स्थिति के साथ उनकी तुलना करना और उन बुराइयों को सुधार करके आज की समय में, आज के अवस्था के साथ, उनके साथ उनकी तुलना करके उनको जो गलत है उनको सही करना, और जो सही था उसको और सही करते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर आइए अब जानते हैं विद्वानों के अनुसार कि हमारे साहित्य की परिभाषा क्या है। साहित्य शब्द की परिभाषा के विषय में 3 प्रमुख ऐसे परिभाषाएं हैं साहित्य की, जो आपको समझना आवश्यक है। पहले हम तीनों को समझ लेते हैं कि वो तीनों कौन कौन से हैं। श्रद्धा विवेककार के अनुसार कहा गया है कि परस्पर सापेक्षाणाम तुल्य रूपाणाम युगपदेक क्रियान्वयित्वम साहित्यम। तत्पश्चात शब्द शक्ति प्रकाशिकाकार कहते हैं कि तुल्यवदेक क्रियान्वयित्वम वृद्धि विशेष विषयित्वम वा साहित्यम। और अंत में शब्द कल्पद्रुमकार की सम्मति है कि मनुष्य कृत श्लोकमय ग्रंथ विशेष साहित्यम। ये तीनों जो हमने परिभाषाएं देखी हैं, आइए अब इनके विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। विस्तृत रूप से चर्चा का अनुसार इसका आशय क्या है कि हम एक एक जो परिभाषा देने वाले विद्वान हैं, उनके विषय में हम एक एक परिभाषाओं को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम श्रद्धा विवेककार के अनुसार क्या कहा गया है। श्रद्धा विवेककार के अनुसार उन्होंने कहा था कि परस्पर सापेक्षाणाम तुल्य रूपाणाम युगपदेक क्रियान्वयित्वम साहित्यम। अब देखिए तात्पर्य क्या बताते हैं कि परस्पर सापेक्ष तुल्य रूप वाले शब्द विशेषों का एक साथ एक क्रिया के साथ अन्वय अर्थात जुड़ जाना, अन्वय होना साहित्य कहलाता है। किसके अनुसार थी? श्रद्धा विवेककार के अनुसार। इन परिभाषाओं के आधार पर ही हम साहित्य शब्द के भाव को समझ सकते हैं। इनके ऊपर आप लोगों की पैनी दृष्टि होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा शब्द शक्ति प्रकाशिकाकार के अनुसार क्या कहा गया है। उन्होंने कहा है कि तुल्यवदेक क्रियान्वयित्वम वृद्धि विशेष विषयित्वम वा साहित्यम। तात्पर्य बतलाते हैं कि तुल्य रूप वाले शब्दों का एक क्रिया के साथ अन्वय होना, अन्वय का अर्थ पहले ही बताया मैंने, जुड़ जाना, अन्वय होना तथा वृद्धि का विशेष विषय होना ही साहित्य कहलाता है। अब अंत में शब्द कल्पद्रुमकार की जो सम्मति है, यह सबसे सरल सम्मति है। इसको आप आसानी से, जो उनकी सब परिभाषा दी गई है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या कहा गया है कि मनुष्य कृत श्लोकमय ग्रंथ विशेष साहित्यम। तो
जानते हैं इसको कि मनुष्य के द्वारा कृत श्लोक युक्त जो विशेष ग्रंथ है उसे ही साहित्य कहा गया है। यानी मानव ने जो श्लोक रचना की और फिर उन्हीं श्लोकों को एक साथ युक्त कर दिया एक ग्रंथ में, तो वही ग्रंथ कहलाता है साहित्य। ठीक है, आगे देखिए। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं कि साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। कहा जाता है कि सहित शब्द से साहित्य की उत्पत्ति है। अर्थात सहित का अर्थ क्या है? सबको साथ लेकर चलने की। सहितस्य भावः साहित्यम, वैसा बताया गया था। तो सहित शब्द से साहित्य की उत्पत्ति है। अतएव धातुगत अर्थ करने पर साहित्य शब्द में मिलन का एक भाव दृष्टिगोचर होता है। वह केवल, वो जो भाव है मिलन का, वह केवल भाव का भाव के साथ, भाषा का भाषा के साथ, ग्रंथ का ग्रंथ के साथ ही नहीं मिलन होता उसमें, अपितु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकटता का अत्यंत अंतरंग योग ही साहित्य कहलाता है। आपने साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति देख ली। अब स्मरण करिए वो पूर्व जो हमने पहले कही हुई जो शब्द कल्पत द्रुमकार की पंक्ति को हमने जो पढ़ा था, उसके एक बार पुनः स्मरण करते हैं और उनके भावों को स्पष्ट करते हुए हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं वे? उनका कहना था कि साहित्य के विषय में उनका कहना है कि मनुष्य कृत श्लोकमय ग्रंथ विशेषः साहित्यम। भाव स्वतः ही स्पष्ट है कि मानव अपने भावों को श्लोक माध्यम से ग्रंथों में पिरोकर साहित्य रूपी माला का निर्माण करता है। ठीक, अब देखिए, स्पष्ट शब्दों में कहें तो साहित्य मानवीय अनुभूतियों का प्रतिबिंब है। उसकी आलोचना पर ही उसकी सृष्टि क्यों होती है? यह प्रश्न आसानी से उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर देते हुए विद्वान कहते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं कि मनुष्य में अपने को अभिव्यक्त करने की तीव्रतम इच्छा होती है। अपने आप को अभिव्यक्त करने की किसी के सामने। मान लीजिए मैंने किसी प्रकार का सुख का अनुभव मैंने किया है, तो मैं अपने सुख को अपने तक ही सीमित रखूं, ऐसी प्रकृति मेरी नहीं है। मैं अपने सुख को लोगों के साथ बांटूंगा। जैसे कि आप के घर में विवाह होता है, वो तो अब की परिस्थिति है कि आप चुपके चुपके कर लीजिए शादी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नियम क्या है कि अपने सुख और दुख में सबके साथ रहते हुए लोग विवाहों में जाते हैं, तो वहां पर उनके यहाँ घटने वाली घटनाओं का विश्लेषण अपने घरों में आकर करते हैं। जो घर की महिलाएं नहीं जा सकती हैं, वो घर पर बैठे बैठे ही वहाँ दहेज में किसको क्या मिला, बारातियों का स्वागत कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों की जानकारी वो घर बैठे बैठे ही प्राप्त कर लेती हैं। तो कैसे प्राप्त हुआ उनको ये? अगर वहाँ उनका कोई हितैषी न पहुंचा हुआ होता, उसके अंदर वहाँ पर देखी गई अच्छी और बुरी चीज़ों को प्रकट करने की भावना न होती, तो क्या वो उन बातों को उन महिलाओं के सामने या अपने मित्रों के सामने रख पाते? ठीक उसी प्रकार जैसे कभी कभार हमारे मन में ऐसी इच्छा होती है कि हम अपनी बातों को किसी से बताएं ही ना, अपनी भावनाओं को अपने साथ ही दबाए रखें। उसी प्रकार अगर आपसे कोई जबरदस्ती तो करेगा नहीं कि आप हमें यह चीज बताइए, लेकिन
इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर अपने भावों को प्रकट करने की बहुत ही तीव्रतम इच्छा उत्पन्न होती है। वह उनको व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। जब वह संसार में कुछ देखता है या कुछ अनुभव करता है तो उस अनुभव को अपने तक सीमित रखना नहीं चाहता है। वह उसे स्वभावतः न चाहते हुए भी, आपने आज सुख का अनुभव किया है तो आपके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान रहेगी और देखने वाला व्यक्ति जो आपके सामने आएगा वो आपसे पूछ बैठेगा, क्या बात है, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। आप अपने आप को व्यक्त कर देंगे। आपके घर में किसी तरह का क्लेश हुआ है, लड़ाई हुई है, आप उन बातों को जब चिंतन में लाते हैं, जब उसको आप सोचते हैं तो आपके चेहरे पर एक तरह की टेंशन दिखाई देती है, समस्या दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में भी जो देखने वाला है आपको फिर से आपसे प्रश्न कर बैठेगा, क्या बात है, आज आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आप फिर उसके सामने अपने भावों को प्रकट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरों पर अपने भावों को प्रकट किए बिना नहीं रह सकते हैं। मनुष्य की स्थिति क्या है? मनुष्य की जो प्रकृति है वह अपने एक को अनेक में बिखेरने को व्याकुल हो जाता है। एक वर्ड है फेमस होना, तो वह अपने आप को सबके सामने फेमस करने के लिए लालायित रहता है कि सब मुझे जाने, और किस तरह से जाने। कभी कभार व्यक्ति इन बातों को सोचना बंद कर देता है कि मैं अच्छी प्रकृति के साथ सबके सामने आ रहा हूं या बुरी प्रकृति के साथ आ रहा हूं। तो मानव में एको हम बहुश्याम की भावना स्वभावतः होती है। एको हम बहुश्याम मतलब मैं एक हूं लेकिन बहुत हो जाऊं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूपों में मैं हो जाऊं। ठीक, इसी कारण वह अपने भावों को साहित्य या काव्य के विभिन्न तत्वों से काव्यात्मक शैली में अभिव्यक्त करता रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, साहित्य विषय में आप लोगों ने चिंतन किया होगा कि व्यक्ति जो है वह क्या करता है, अपनी आत्मकथा लिखता है। आत्मकथा लिखना क्या है? वह अपने भावों को व्यक्त करना। साहित्य की एक विधा है आत्मकथा लेखन। फिर उसके बाद लेखक लिखते लिखते अनेक अनेक चरणों में पहुंचता है। वह कभी कविताएं लिख जाता है, कभी नाटक लिख जाता है। तो यह सभी जो है किसका एक अंग है? वह सभी साहित्य या काव्य का ही एक अंग माना जाता है। आगे जब हम चर्चा करते हैं साहित्य या काव्य के भेदों के विषय में हम जानेंगे। साहित्य या काव्य के भेद के विषय में साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। काव्य साहित्य का ही नाम है काव्य, तो इसके विषय में क्या कहा है कि दृश्य और श्रव्यत्व यानी दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के भेद से काव्यम द्विधा मतम। यह जो काव्य है यह कितने प्रकार का है? तो इसके बारे में कहते हैं कि यह काव्य दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब दृश्य काव्य क्या होता है? दृश्य काव्य के विषय में भी बताते हैं कि देखकर और सुनकर, केवल देख करके ही नहीं, देखकर और सुनकर जिससे आनंद की अनुभूति होती है
वह दृश्य काव्य कहलाता है। कैसे? देखकर और सुनकर जिससे आनंद की अनुभूति हो रही है वह काव्य क्या है? वह दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य को ही रूपक कहा जाता है। रूपक अर्थात रूपक के विषय में भी बताते हैं आचार्य विश्वनाथ की रूपारोपात्तु रूपकम, मतलब रूप का आरोप करना। आरोप मतलब किसी के ऊपर डालना, ठीक है? रूप का आरोप करना ही रूपक कहलाता है। पूरी पंक्ति क्या कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कहा गया है कि दृश्यम तत्राभिनेयम स्यात् रूपारोपात् रूपकम, अर्थात दृश्य काव्य अभिनय के योग्य है तथा अलग अलग पात्रों के द्वारा किसी विशेष रूप का अनुकरण करना ही रूपक कहलाता है। एक छोटे से उदाहरण के साथ हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि रूपक के विषय में। अब देखिए, दृश्य काव्य तो आप समझ गए कि दृश्य काव्य वह काव्य है जिसको आप देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से जिसका आप आनंद लेते हैं, वह क्या हो गया? दृश्य काव्य हो गया। अब दृश्य काव्य कैसा है? वह अभिनव के योग्य है। आप तभी देख पाएंगे ना जब आपके सामने कोई कलाकार उपस्थित होगा। अब मान लीजिए मैं आपके सम्मुख यहां उपस्थित हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर मेरी ध्वनि को म्यूट कर दिया जाए, आप लोगों के पास तक आवाज ना पहुंचे, तो मेरे आपके सामने बैठने का क्या अभिप्राय है? तो जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने बैठ करके, वो आपके सामने आपके पास तक यथावत पहुंच रहा है। यह एक अभिनय का माध्यम है। मैं यहां अभिनय कर रहा हूं। जैसे कि आप लोगों ने साइन लैंग्वेज की क्लासें आपने देखी होंगी, उसमें अध्यापक के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा जो साइन लैंग्वेज का जो प्रदर्शन किया जाता है, उसमें अगर आप उस विषय को जानते हैं तो आप उसके और उसके भावों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नहीं जानते हैं तो उसके लिए एक अनुवादक पीछे से बोल रहा होता है। सेम वही प्रक्रिया अगर यहां पर घटित हो, मैं बोलूं और आप लोग सुन ना पाए, तो वह दृश्य काव्य नहीं कहलाएगा। ठीक है? तो दृश्यम तत्राभिनयम स्यात्, अलग अलग पात्रों के द्वारा किसी विशेष रूप का अनुकरण करना ही रूपक कहलाता है। पिछले वर्ष जिस प्रकार से रामायण आप लोगों ने देखा होगा और उसके राम के पात्र का जो जिन्होंने अभिनय किया है वे अरुण गोविल जी हैं। अगर ऐसी स्थिति में आपके सामने अगर अरुण गोविल हैं तो आप क्या जानेंगे? सामान्य रूप से कि वे राम के स्वरूप का उन्होंने अनुकरण किया था। किसमें? किसी एक नाटक में। वह नाटक का नाम क्या था? रामायण था। उन्होंने वहां पर यह कार्य किया, इसलिए आप उनको कभी कभी कि जब आपके सामने उनका नाम नहीं याद आ रहा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते। ऐसे में हम कहते हैं कि हाँ, ये तो वही है ना जिन्होंने राम का अभिनय किया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राम के स्वरूप का अपने ऊपर आरोप किया था। ठीक है? उन्होंने क्या किया? उस रूप का अनुकरण किया उन्होंने, और तब वो जाकर के राम के पात्र के लिए सही बैठे। तब वहां जाकर के आप ऐसी स्थिति में उस जगह के लिए आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं रूपक का। तो हमने क्या क्या जाना? हमने दृश्य काव्य के विषय में जान लिया और हमने रूपक के बारे में जान लिया। प्रिय शिक्षार्थियों, यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, और अंतराल के बाद हम पुनः आप लोगों के लिए आगे की चर्चा को
प्रारंभ करेंगे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्यावाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर
एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत कोई मन चाहा केंद्र चुने हम अपना जीवन स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने कोई मन चाहा केंद्र चुने प्रिय शिक्षार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका इस सजीव प्रसारण में। हमने ब्रेक से पूर्व जाने से पहले हमने जो चर्चा किया था, हमने दृश्य काव्यों एवं श्रव्य काव्यों के ऊपर हमने क्षमा करें दृश्य काव्यों के ऊपर और हमने रूपक के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। दृश्य काव्य और रूपक के विषय में आचार्य विश्वनाथ ने बताया है कि दृश्यम तत्राभिनयम स्यात् रूपारूपात्तु रूपकम, अर्थात दृश्य काव्य अभिनय के योग्य है तथा अलग अलग पात्रों के द्वारा किसी विशेष रूप का अनुकरण करना ही रूपक कहलाता है। हमने यहां तक जाना था। अब आगे हम जानते हैं रूपक क्या है। हमने इसे समझ लिया कि जिसमें रूप का आरोप हो वही रूपक कहलाता है, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि रूपक के 10 भेद बताए गए हैं। वे रूपक के 10 भेद कौन कौन से हैं? पहला है नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा व्यायोग, पांचवा समवकार, छठा डिम, सातवां इहामृग, आठवां अंक, नौवां वीथी और 10वां प्रहसन। इस प्रकार रूपक के 10 भेद साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ के द्वारा बताए गए हैं। लेकिन हमें आगे यह भी जानना होगा कि उपरूपक भी होते हैं और उनके 18 भेद बताए गए हैं। वे 18 भेद क्या हैं? नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सदृक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लासटय, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिंपल, विलासिका, दुर्मल्लिका, परकणिका, हल्लीशा और भणिका। इस प्रकार उपरूपक के 18 भेद भी बताए गए हैं। नाटक क्या है? ये 10 रूपकों में एक भेद है। नाटक, जैसा कि आपने देखा है पहले भी, अधिक प्रचलित जो है हमारे समाज में वह नाटक है। नाटक के लिए कहा जाता है कि अवस्थानुकृति नाटकम, अर्थात अवस्था विशेष का अनुकरण ही नाटक कहलाता है। जिस तरह की अवस्था हो, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि अगर हमारे यहां पर रामलीला का समय है, रामलीला का मंचन किया जा रहा है और वहां पर आपको रामलीला ना दिखा करके कहा गया है कि रामलीला दिखाएंगे और ऊपर से हम आपको कृष्ण लीला दिखा दें, तो राम की लीला का जो अवलोकन करने के लिए आने वाले थे उनके हृदय को चोट पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? कि हम सोच करके आए थे और हमको क्या मिला। ठीक उसी प्रकार जैसा कि आप लोग किसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से आप ऑर्डर करें मोबाइल और आपको मिले एक साबुन की टिक्की, तो अवस्थानुकृति नाटकम, अवस्था विशेष का अनुकरण ही नाटक कहलाता है। नाटक के विषय में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, और एक पंक्ति और यहां पर जुड़ती है, नाटकांतम कवित्वम। साहित्य के सभी प्रकारों में रूपक या नाटक श्रेष्ठ माना गया है और इसकी रचना को कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि
काव्येषु नाटकम रम्यम, इस पंक्ति को पहले स्पष्ट कर लेते हैं कि काव्यों में जो नाटक होता है वह सबसे रमणीय होता है, उसको श्रेष्ठ बताया गया है। इसके लिए एक पंक्ति और आती है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंक, और उसमें भी वो श्लोक जिसके अंदर वर्णन किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, शकुंतला के विदाई का वर्णन। ठीक है, तो काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में जो नाटक है वह सबसे रमणीय है। इसमें आप अलग अलग तरह के पात्रों के द्वारा अलग अलग भावों को समझेंगे। कहीं आपको हंसी मिलेगी, कहीं आपको गम मिलेगा, कहीं आपको प्रेम मिलेगा। यह विशेषता है नाटक की। और नाटकांतम कवित्वम, लेखक कितने भी हों, अगर उन्होंने नाटक की रचना नहीं की तो उनका कवित्व कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े लेखक हुए हैं उन्होंने महाकाव्यों के साथ साथ नाटक का भी लेखन अवश्य किया हुआ है। तो इस पंक्ति को स्मरण करें कि काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकांतम कवित्वम। साहित्य के सभी प्रकारों में रूपक या नाटक श्रेष्ठ माना गया है। इसकी रचना को कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है। आगे है एक, मैं आपको इन्हीं जैसे जैसे जो हमारे काव्य हैं, जो हमारे नाटक आएंगे या जो भी हमारे बिंदुएं आएंगी, उनका मैं आपको एक एक उदाहरण भी देता हुआ चलूंगा। नाटक का उदाहरण हम एक लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम का एक उदाहरण ले लेते हैं, जिसके लेखक महाकवि कालिदास हैं। और इसकी जो लेखन विधा है वह कैसी है, तो वह नाटक है, यानी वो नाटक शैली में लिखा गया है। इसमें अंक कितने हैं, परीक्षोपयोगी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें अंक कितने हैं, इसमें 7 अंक हैं। प्रधान रस क्या है इसका, तो प्रधान रस इसका होता है श्रृंगार, और वो भी संभोग श्रृंगार, यह इसका प्रधान रस है। कथानक, यानी इसमें कथा क्या वर्णित है, तो इसके अंदर राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम विरह एवं मिलन का वर्णन वर्णित है। इसके अंदर प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, हमें वो भी जानना आवश्यक है। प्रमुख पात्र हैं दुष्यंत जो कि नायक हैं, शकुंतला नायिका हैं, कण्व, अनुसूया, प्रियंवदा, मांडव्य इस नाटक के विदूषक हैं, गौतमी, सारंगरव, सारद्वत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, सानुमति, सर्वदमन को भरत कहा गया है, भरत को ही सर्वदमन कहा गया है, मारीच ऋषि, अदिति जिनको दाक्षायणी कहा जाता है, दुर्वासा और मेनका, इस नाटक के वे ये सभी प्रमुख पात्र हैं। अब नाटक है, ग्रंथ है, तो इसका कोई ना कोई उपजीव्य ग्रंथ भी होगा, यानी इसका आधार ग्रंथ भी होगा। तो इसका जो आधार ग्रंथ है वह है महाभारत। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि है हमारा श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के विषय में कहा जाता है कि यह केवल और केवल श्रवण मात्र से जिस काव्य का आनंद लिया जा सके या आनंद किया जा सके, जिस काव्य का, वह कहलाता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के 2 भेद बताए गए हैं, गद्य काव्य और पद्य काव्य। कहा गया है कि श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम तत्पद्य गद्यमयम द्विधा, अर्थात श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम, जिसका केवल और केवल श्रवण मात्र से आनंद लिया जा सके, वह श्रव्य काव्य, तत् मतलब वह श्रव्य काव्य पद्य और गद्यमयम द्विधा, पद्य काव्य और गद्य काव्य से 2 प्रकार का है।
अब आइए देखते हैं, इसमें हम पहले गद्य काव्य को समझ लेते हैं। गद्य और पद्य दो प्रकार हैं श्रव्य के। अब देखिए गद्य काव्य के विषय में क्या बताते हैं। काव्यादर्श के रचयिता श्री दंडी गद्य काव्य की परिभाषा करते हुए गद्य के दो भाग बताए हैं उन्होंने। क्या क्या कहा है? अपादः पद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा। अपादः पद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा। उन्होंने दो भेद बताए हैं। क्या क्या? पहला आख्यायिका और दूसरा कथा। अब आइए इनमें से हम देखते हैं आख्यायिका के विषय में। हम प्रत्येक बिंदुओं पे हम चर्चा करते हुए चलेंगे। हमने जो आपको चिंतन योग्य प्रमुख बिंदु में हमने आपको जो दिखाया था, उसी पर ही हम उनके एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऐसी कोई बिंदु नहीं बचेगी जिसके ऊपर हम चर्चा ना करें। तो आख्यायिका के विषय में क्या कहा गया? कहा गया है आख्यायिका कथावत् स्यात् कवेर वंशानुकीर्तनम अस्यामन्य कवीनाम च वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित। आख्यायिका जो है वह ऐतिहासिक विषयों पर आश्रित होती है, यानी उसका जो आधार होता है वह ऐतिहासिक होता है। आख्यायिका कथा के समान होती है। इसमें कवेर वंशानुकीर्तनम यानी कवि के वंश का वर्णन होता है, और अस्यामन्य कवीनाम च वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित। अन्य कवियों का वृत्तांत तथा पद्य भी कहीं कहीं दिया जाता है। ठीक है, इनका वहां पर वर्णन होता है। किसमें? आख्यायिका में। क्या परिभाषा दी गई इसकी? एक बार और देख लेते हैं। आख्यायिका कथावत् स्यात् कवेर वंशानुकीर्तनम अस्यामन्य कवीनाम च वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित। ठीक है, आख्यायिका किस पे आधारित होती है? तो वह ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आख्यायिका जो है वह आश्वासों में विभक्त होती है। इसमें आर्या, वक्त्र और अपर वक्त्र छंदों के द्वारा अन्योक्ति के माध्यम से आश्वास के आरंभ में आगामी कथा की सूचना प्रदान कर दी जाती है। यानी प्रत्येक आश्वासों में क्या किया जाता है? आने वाली कथा की सूचना दे दी जाती है कि हम आने वाले अध्यायों में, आने वाले अन्य जो हमारे आश्वास हैं उनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि आख्यायिका क्या है। आख्यायिका का एक उदाहरण है, सबसे ज्यादा चर्चित, वह है हर्षचरित। आख्यायिका का उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे हमने नाटक का देखा था। हर्षचरितम, जिसके लेखक वाण भट्ट हैं, और काव्य विधा यानी इसकी जो लेखन हुआ है वह किस विधा में हुआ? तो वह आख्यायिका में हुआ है। इसमें कितने उच्छ्वास हैं? तो इसमें 8 उच्छ्वास हैं। और इसका उपजीव्य क्या है? उपजीव्य अर्थात आधार। तो वह मैंने आपको बताया था कि आख्यायिका का जो आधार होगा वह ऐतिहासिक घटना पर आधारित होगा। इसकी रीति क्या है? तो रीति है इसमें पांचाली रीति। इसकी शैली कैसी है? तो इसकी उत्कृष्ट गद्य शैली है। प्रधान एवं अंगिरस इसमें कौन कौन से हैं? तो प्रधान रस इसका होता है वीर रस, और अंगिरस इसका होता है करुण एवं श्रृंगार रस। इस आख्यायिका में जो कथा है वह राजा हर्षवर्धन का जीवन वृत्तांत का वर्णन होने के कारण इस आख्यायिका का नाम हर्षचरित पड़ा। यानी इस संपूर्ण हर्षचरित में आपको राजा हर्षवर्धन के जीवन का वृत्तांत देखने को मिलेगा। अब आख्यायिका के विषय में हमने जान लिया। अब उसी का एक और भेद है, वह है कथा। कथा पूर्ण रूप से कवि कल्पित होती है, यानी
कवि की कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। कवि जैसा सोचेगा वैसा ही लिखेगा। इसके विषय में भी आचार्य विश्वनाथ का मत है। वे कहते हैं कि कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद वक्त्रापवक्त्रके आदौ पद्यैर नमस्कारः खलादेर वृत्त कीर्तनम। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ इसकी परिभाषा करते हैं और वे कहते हैं, भाव इसका समझ लेते हैं अर्थ, कि कथा में सरस वस्तु गद्यों द्वारा ही बनाई जाती है। इसके अंदर आर्या, वक्त्र एवं अपर वक्त्र छंद होते हैं। प्रारंभ में पद्यों से यानी एकाद श्लोकों से देवता आदियों का नमस्कार किया जाता है। दुर्जन आदि के चरित्र का वर्णन भी किया जाता है और इसका जो उदाहरण है वह सबसे सुंदर कृति है, वह है कादंबरी। तो हमने जिस प्रकार से नाटक का हमने देखा उदाहरण, जिस प्रकार से हमने आख्यायिका का देखा, उसी प्रकार अब हम कादंबरी के विषय में भी जान लेते हैं। कादंबरी के विषय में क्या कहा जाता है? कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं। इसकी जो काव्य विधा है, इसके जो लेखन की शैली है, वह कथा पर आधारित है। 2 खंडों में इसका विभाजन किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसमें जो प्रधान रस है वह है श्रृंगार रस। उपजीव्य यानी यह कहां से उत्पन्न हुई है, तो यह गुणाढ़ की बृहत कथा नायक चंद्रा पीड़क शूद्रक के ऊपर आधारित है। नायिका इसकी कादंबरी है। सहनायक वैशंपायन, जिनका एक नाम पुंडरीक है। सहनायिका महाश्वेता है। वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है इस कथा की? इसके अंदर 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कादंबरी का जो उत्तरार्ध भाग है उसकी रचना बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट, जिनको भूषण बाण भी कहा जाता है, उन्होंने की है। अब कादंबरी की रीति जो है वह पांचाली है। कादंबरी में अलंकार, विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सभी में जो इसके अलंकार हैं ये सभी उसमें वर्णित है। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि कादंबरी के प्रमुख वर्णन कौन कौन से हैं, किन किन वर्णनों का वहां पर जिक्र किया गया है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा शूद्रक वर्णन है, शुक वर्णन है, चांडाल कन्या वर्णन है, विंध्याटवी वर्णन है, सबर सैन्य वर्णन है, सालमली वृक्ष वर्णन, जाबाल्याश्रम वर्णन, जाबाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीड़ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन और कादंबरी वर्णन आदि अन्य हैं। तो यह कादंबरी का परिचय हुआ। अब देखते हैं पद्य काव्य क्या है। पद्य के विषय में कहा जाता है कि पद्यम छंदोबद्धम, यानी छंदबद्ध लेखन जिस विधा में हुआ हो वही पद्य काव्य कहलाता है। पद्य काव्य के 2 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से? महाकाव्य और खंड काव्य। हमने गद्य काव्य को देख लिया था जिसके 2 भेद थे, आख्यायिका और कथा। अब हम श्रव्य काव्य के अंतर्गत ही जो उनका 2 भेद किया गया था, गद्य और पद्य, तो अब हम पद्य काव्य के 2 भेद के विषय में जानेंगे, महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य को ही गीति काव्य भी कहा जाता है। पद्य काव्य का आपने लक्षण देख लिया, क्या कहा गया है? पद्यम छंदोबद्धम, यानी छंदबद्ध लेखन जिस विधा में हुआ हो वही पद्य काव्य कहलाता है। अब आइए आगे देखते हैं महाकाव्य और खंड काव्य के विषय में। महाकाव्य के विषय में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः। सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः।
अर्थात सर्गों में जिस काव्य की रचना हुई हो उसे ही महाकाव्य कहा गया है। महाकाव्य में एक देव अथवा कुलीन क्षत्रिय राजा हो जिसके अंदर धीरोदात्त तत्व आदि गुणों वाला नायक होता है। यानी महाकाव्य पहला तो सर्गबद्ध हो, दूसरा इसके अन्य भी लक्षण हैं, लेकिन हम समय के सीमा का पालन करते हुए हम इसको थोड़ा बहुत समझने के लिए ही इनको हम लेकर चल रहे हैं। तो सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः, पहला सर्गों में बद्ध हो महाकाव्य और जो उसका नायक हो वह धीरोदात्त आदि गुणों वाला हो या फिर किसी कुलीन राजा या क्षत्रिय परिवार का हो जिसके अंदर धीरोदात्त आदि गुण हों। अब ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें इस तरह के आपको सभी चीजें देखने को मिलेंगी? तो उदाहरण के रूप में बताया जाता है रघुवंश को। रघुवंश, इसका उदाहरण देखते हैं तो कहते हैं कि रचयिता इसके हैं महाकवि कालिदास, इसके नायक हैं दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि अनेक रघुवंशी राजागण। सभी नायक धीरोदात्त प्रकृति के हैं। मुख्य रूप से राम धीरोदात्त नायक है इसकी जो काव्य विधा है वह कैसी है? वह महाकाव्य है, यानी यह महाकाव्य के ऊपर आधारित है। रचना काल इसका क्या होगा? तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के चतुर्थ शताब्दी के मध्य विद्वानों में मतभेद होता है इसमें। तो सर्ग इसमें कितने हैं? 19 हैं। श्लोक इसकी संख्या 1569 है। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, हमें समय की सीमा को देखते हुए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों के अन्य भी कार्यक्रम हैं। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस